गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बिल्कुल आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चली होगी। तो चलिए एक बार फिर से आपके लिए 14 दिसंबर 2021 का द हिंदू का जो एडिटोरियल्स है और उसका न्यूज इंपॉर्टेंट न्यूज है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट वन हम लोग देख लेते हैं। आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज है क्या है, उसके बाद हम लोग बारी बारी से जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स होंगे उसका डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फर्स्ट वन न्यूज जो है, ये न्यूज आपको पिछले दिन जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है उसका इनॉग्रेशन किया गया है। ठीक है, तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो कि वाराणसी में है, इसका इनॉग्रेशन किया गया। किसके द्वारा किया गया? प्राइम मिनिस्टर्स, हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा किया गया। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर्स हैं इसका संसदीय क्षेत्र वाराणसी है, और वाराणसी में ही ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का इनॉग्रेशन किया गया। तो उसी को लेकर के ये न्यूज में आया है। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि हेरिटेज एंड प्रोग्रेस नाउ गो साइड बाय साइड इन इंडिया सेड मोदी। ठीक है, इतना ही नहीं, मोदी जी के द्वारा ये कहा गया कि हमारा जो हेरिटेज है, जो विश्व विरासत है, हमारा जो विरासत है उसका, और हमारा जो इंडिया का डेवलपमेंट है, प्रोग्रेस है, दोनों साइड बाय साइड चलेंगे। ऐसा नहीं कि हमारा हेरिटेज का सिर्फ प्रोग्रेस हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसके अलावा हम इंडिया के डेवलपमेंट की बात भी करते हैं, हम लोग इंडिया का डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी को लेकर के यहाँ पे फिर देखिए कहता है कि स्लेवरी हार्ड हिट आवर कॉन्फिडेंस, ही सेड ओपनिंग ऑफ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हम लोग जो वर्षों से यहाँ पे जो शासन व्यवस्था था, ठीक है, अंग्रेज आए, उसके बाद और भी जो विदेशी आक्रमण था, उन्होंने हमारे विरासत को कहीं ना कहीं धूमिल कर दिया था। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको फिर से क्या कर रहे हैं, फिर से हम पुनर्जीवित कर रहे हैं। उसी को लेकर के जैसे कि यहाँ पे बता रहा है कि जो हमारा ये काशी है, ठीक है, 1000 ईयर ओल्ड है ना। उसके बाद इतना ही नहीं, जो हम, ठीक है, हम लोग सिर्फ टेम्पल्स का प्रोग्रेस कर रहे हैं ऐसा नहीं है, हम लोग इसके साथ मेडिकल कॉलेजेस, ठीक है, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में भी खोलने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी को लेकर के फिर कहता है 2 डेज, 2 दिन का इसका विजिट था। कहाँ पे? अपनी लोकसभा, इसका जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी था वाराणसी, वहाँ पे इन्होंने ऐसा कहा कि वहाँ के सपोर्टर्स ने हमें बहुत सारे सपोर्ट्स किए, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, तो इसी को लेकर के ये न्यूज में आया है। अब नेक्स्ट जो न्यूज है, ये न्यूज आपको सीबीएसई से रिलेटेड है। ठीक है, तो रिसेंटली क्या हुआ है ना कि सीबीएसई का जो 10th का क्वेश्चन पेपर था, ठीक है, क्वेश्चन पेपर जो होते थे, ठीक है, तो उनमें क्या किया गया है, जो कॉम्प्रीहेंशन था, तो कॉम्प्रीहेंशन जो था एंटी वुमेन्स था। ठीक है, अब देखिए कॉम्प्रीहेंशन में क्या होता है ना कि कभी कभी पैसेज इस टाइप से रहता है कि किसी चीज पे बेस्ड रहता है, मान लीजिए कभी ट्री पे बेस्ड है, किसी कभी कभी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड होता है। तो अब की बार जो एक पैसेज आया था, जो सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर था, उसमें जो क्वेश्चन पेपर था वो क्वेश्चन पेपर एंटी वुमेन्स था, जिससे कि जो वुमेन्स था उसका कहीं ना कहीं जो उसका पर्सनल लाइफ है उसमें इंटरफेरेंस किया गया था। तो उसी को लेकर के जो दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन डीसीडब्ल्यू है, उसके द्वारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई पे क्लेम किया गया, और उसके बाद उससे क्या किया गया, 72 घंटा के आवर्स के अंदर उससे मांगा गया जवाब कि आपने इस तरह से क्वेश्चन क्यों मांगा, क्यों प्रिंट किया था। ठीक है, इसी को लेकर के हैं। तो उसमें बहुत सारे चीज था कि जो सेक्सिस्ट टाइप के पर्सन हैं जो क्वेश्चन सेट करते हैं, तो इस चीज को कहीं ना कहीं कैसे दूर करना चाहिए। ठीक है, क्यों ऐसा किया गया, तो इसी को लेकर के ये न्यूज में आया। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज जो है, ये है ट्विटर से रिलेटेड। ठीक है, पिछले दिन क्या हुआ ना कि हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, उनका ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया। ठीक है, कुछ समय के लिए। ठीक है, तो इसी को लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, ठीक है, तो उसके द्वारा ये कहा गया कि हमें
इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया था कि ट्विटर अकाउंट भले ही मतलब जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे उसका अकाउंट फिर से तुरंत रिकवरी कर लिया गया, लेकिन इसका इन्फॉर्मेशन हमें नहीं था। ठीक है, तो इसी को लेकर के उन्होंने ये इन्फॉर्म किया। ठीक है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया। ठीक है, तो उनके द्वारा और भी कहा गया कि क्या किया गया कि जो कमिटी है, ठीक है, तो बहुत सारे सोर्सेस हैं। ठीक है, मिट्टी के ऑफिशियल इंफॉर्मेशन से ऐसा बताया गया कि बहुत सारे ऐसा देखा गया कि जो ऑफिशियल फेसबुक हो गया, ठीक है, और भी जैसे इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, इस पे बहुत सारे इस तरह से कंटेंट पोस्ट किए जाते हैं जो कि कहीं ना कहीं एक जो पोस्ट किए जाते हैं वो कंटेंट कहीं ना आपत्तिजनक रहता है। ठीक है, आपत्तिजनक इन द सेंस ऑफ कि वो कहीं ना कहीं एनोनिमस पर्सन के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, उसमें पोर्नोग्राफी से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं और अधिकारी जो है उसको बार बार डिलीट करते रहते हैं। ठीक है, फिर भी जो चाइल्ड है, ठीक है, चाइल्ड से रिलेटेड या पोर्नोग्राफी से रिलेटेड पोस्ट आते रहते हैं। तो इसी को लेकर के कहीं ना कहीं राइट टू प्राइवेसी जो है उसका मिसयूज किया जा रहा है। ठीक है, तो इसी को लेकर के ये न्यूज में आया है। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट जो न्यूज है, ये जो न्यूज है, ये न्यूज है पिछले दिन जो क्रैश हुआ था। क्या चीज क्रैश हुआ था? हेलीकॉप्टर, जिसमें कि हमारे देश के, ठीक है, जो चीफ डिफेंस स्टाफ थे, जो कि जल जल सेना, थल सेना और वायु सेना के चीफ डिफेंस स्टाफ, मतलब तीनों सेनाओं के बीच का जो समन्वय स्थापित करते हैं। ठीक है, इंडिया के फर्स्ट चीफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी, ठीक है, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश करने से देहांत हो गया। तो उसी को लेकर के एक आया यहाँ पे रिस्पॉन्स, कहता है कि रिस्पॉन्स प्लान फॉर क्रैश वाज इन द वर्क्स। ठीक है, तो उसके पीछे क्या रीजंस था, ठीक है, उसी को जानने के लिए यहाँ पे जो किस तरह से घटना घटी, ठीक है, उसी को लेकर के यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि देखिए उसका यहाँ पे एक रिपोर्ट चल रही है, जांच चल रही है। ठीक है, एडवाइजरी इश्यूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ऑल स्टेट्स कॉल्ड फॉर कोऑर्डिनेटिंग इमरजेंसी रिस्पॉन्स। ठीक है, तो तत्काल उसमें देखा जा रहा है जो जो अधिकारी है, वरिष्ठ अधिकारी है, उस पर इन्वेस्टिगेट, वरिष्ठ अधिकारी है वो इसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी रिसेंटली इससे आया है, क्या आया है कि उसका जो रीजन था तो उसमें था क्या कि डस्ट। ठीक है, जब हेलीकॉप्टर, उसका जो मेन रीजन बताया गया था कि जब हेलीकॉप्टर लैंड किया, ठीक है, उसके बाद काफी डस्ट था। ठीक है, जिसके कारण जो पावर्स था, ठीक है, इंजन का जो पावर था वो कहीं ना कहीं वीक हो गया। ठीक है, इंजन का पावर्स कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम रहने के कारण, ठीक है, डस्ट के कारण, ठीक है, डस्ट उसमें इनकर गया, जिसके कारण कहीं ना कहीं ये घटना घटा। ठीक है, तो हेलीपैड, ठीक है, क्लियर नहीं था। ठीक है, तो ये चीज बताया गया। ठीक है, तो अभी रिसेंटली यही सब चीज आ रहे हैं रिस्पॉन्स। अब अगले दिन देखना होगा कब तक में इसका रियलिटी, ठीक है, आता है, पता चलता है। ठीक है, तो अगले दिन कभी न्यूज में आएंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो न्यूज है, ये न्यूज है कॉलेजियम सिस्टम्स को लेकर के। ठीक है, तो कॉलेजियम सिस्टम्स क्या होता है ना कि जज का जो अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है, वो कॉलेजियम सिस्टम। तो कॉलेजियम सिस्टम में क्या होता है कि जो पहले पुराने जज हैं, ठीक है, जो पहले से अपॉइंटेड जज हैं, उसमें से 5 जज क्या होते हैं, वो लोग बैठते हैं और वो लोग चूज करते हैं। ठीक है, क्या चूज करते हैं कि किसे अब नेक्स्ट जज, जो एक और जज का जो अपॉइंटमेंट होगा उसका किस तरह से अपॉइंटमेंट किया जाएगा, कौन बनेंगे नेक्स्ट जज। ठीक है, तो उसी को लेकर के यहाँ पे जो हमारे लॉ मिनिस्टर्स हैं, यूनियन एंड लॉ मिनिस्टर्स हैं, उनके द्वारा ये कहा गया है कि कॉलेजियम सिस्टम्स को समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि ट्रांसपेरेंसी नहीं होता है और यहाँ तक कभी कभी ये होता है कि बायस ग्रुप से वर्क करता है ना। तो अब जा करके और यहाँ तक कि ये भी होता है कि जो पावर में रहता है वो अपने टाइप के, ठीक है, वो अपने टाइप के जज को नियुक्ति करते हैं और जो आने वाले दिन में क्या होता है ना कि जो उसका जजमेंट चाहता है वो जजमेंट कहीं ना कहीं बायस ग्रुप से वर्क करता है।
इसीलिए क्या करना चाहिए, कॉलेजियम सिस्टम्स को हमें हटाना चाहिए। तो उसी को लेकर के कहता है कि कॉल फ्रॉम विद इन जुडिशरी टू चेंज द कॉलेजियम सिस्टम, ठीक है, जुडिशरी सिस्टम, जुडिशरी को कॉलेजियम सिस्टम्स को बदलना चाहिए, ठीक है। तो वही कहता है उसके लिए क्वालिफिकेशंस नियुक्त करना चाहिए, उसका ना ही क्वालिफिकेशंस पता चल पाता है, ना ही उसका क्या ड्यूरेशन, कितना सैलरी रहेगा, इस सब चीज़ के बारे में उसे पता नहीं रहता है। तो वही कहता है ड्राफ्टिंग फॉर ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी सबमिटेड बाय द गवर्नमेंट, है ना, ट्रांसपेरेंसी लाने का, एक ही ट्रांसपेरेंसी इससे आएगा, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट को ऐसा कहा, ठीक है, कौन, तो लॉ मिनिस्टर्स ने ऐसा कहा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो है, ये है सुपरसोनिक मिसाइल से रिलेटेड, ठीक है। तो पिछले दिन क्या होता है, टारपीडो सिस्टम, ठीक है, टारपीडो सिस्टम टेस्ट किया गया, ठीक है, किसके द्वारा किया गया, तो डीआरडीओ के द्वारा किया गया, ठीक है। तो ये जो है मिसाइल, ठीक है, ये क्या करेगा कि ये जब सक्सेसफुली लॉन्च किया गया, कहाँ लॉन्च किया गया, तो ओडिशा में, ठीक है, व्हीलर आइलैंड है, ठीक है, वहां से इसे लॉन्च किया गया। ये मिसाइल का जो काम होगा, ठीक है, ये मारक क्षमता जो है, ठीक है, उसको काफी बूस्ट करेगा, ठीक है, मजबूत करेगा, ठीक है। इसका जो रेंज होता है काफी ज्यादा रेंज होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना कि ये जो मिसाइल है, मिसाइल का नाम क्या है, टॉर्पीडो। तो ये टॉर्पीडो क्या करेगा ना, इसका जो रेंज है, ठीक है, पिछले कंपेरिजन में जो भी सुपरसोनिक मिसाइल है, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं इजाफा करेगा, ठीक है। इससे जो ये जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, अभी तक का जो पिछले कई दिन से, ठीक है, पिछले कई वर्षों से जो टेक्नोलॉजी था, उसमें कहीं ना कहीं एक अच्छा योगदान है, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये न्यूज में आया है। अब देखिए नेक्स्ट जो है आपका, अब हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं एडिटोरियल्स पे, देखिए ये कह रहा है, ये एडिटोरियल्स जो है, फर्स्ट एडिटोरियल ये कहता है फोर्थ कमिंग द न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर। तो क्या हुआ है ना कि आपको पता होगा, ठीक है, अफगानिस्तान में अभी तालिबान का शासन है, ठीक है। तो इससे पहले क्या था ना कि वहां पे अमेरिका का, ठीक है, शासन था, ठीक है, और अमेरिका के शासन से पहले, ठीक है, वहां पे रशिया का शासन था, ठीक है। तो उसी के बारे में बताया है कि अभी रिसेंटली जो तालिबान है, ठीक है, वो किस तरह से आने वाले दिन में वर्ल्ड को इम्पैक्ट जो अभी डाल रहा है, आगे किस तरह से डालेगा। तो उसी को लेकर के कहता है कि इट प्लेग टू अमेरिका विदड्रॉ अफगानिस्तान ए डेवलपमेंट विद फोर रीचिंग इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल पॉलिटिक्स। इससे क्या हुआ है ना, ग्लोबल पॉलिटिक्स पे के डेवलपमेंट पे काफी इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है। अभी देखिए वहां पे मेडिकल से लेकर के जहां तक कि खाने पीने का, ठीक है, जो अफगानी है उन्हें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है, ठीक है। जबकि वहां पे जब अमेरिकन थे, ठीक है, तो वहां पे कौन शासन करते थे, अफगानी करते थे। अब जा करके जब तालिबानी वहां पे आ गए, तो बहुत सारे चीज ऐसे हैं जिसपे प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। इसका क्या हुआ है ना कि पूरे वर्ल्ड पे कहीं ना कहीं काफी गहरा इम्पैक्ट पड़ा है। पिछले ही दिन आप देख लीजिए भारत से मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल जो दवाइयाँ हैं, ठीक है, मेडिकल सामान यहाँ से प्रोवाइड किया गया, कहाँ, अफगानिस्तान से। और भी जो है ग्लोबल कंट्री जितने भी आसपास के उसके नेबरिंग कंट्री है, वो भी बहुत सारे वहाँ पे सामान प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि वहाँ पे फिर से एक बार वो अच्छी स्थिति में आ जाए। क्योंकि क्या हुआ है ना कि जो अफगान वहाँ पे जो तालिबानी हैं, उनका इंटरनेशनल लेवल पे मान्यता नहीं मिला है, जिसके कारण जो डब्ल्यूटीओ है, ठीक है, डब्ल्यूएचओ है, डब्ल्यूटीओ है, जो यूएन है, उसे मान्यता नहीं देने से किसी भी तरह से जो फैसिलिटीज होता है इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, जो भी उसे मिलना चाहिए रिबेट, ठीक है, जो भी फंडिंग होना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, डब्ल्यूटीओ के द्वारा, सॉरी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, उसे नहीं मिल पा रहा है, जिससे कि अफगानी लोग काफ़ी परेशान हैं। तो इसी को लेकर कह रहा है कि किस तरह से अफगानिस्तान अभी फेस कर रहा है इशू को लेकर के, और इसका जो है आसपास के जो नेबरिंग कंट्री है उस पर भी गहरा इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है।
और इसमें कुछ हिस्ट्री के बारे में बताया गया है कि पहले वहाँ पे कौन थे शासन करते थे, ठीक है, उसके बाद किस तरह से आगे शासन व्यवस्था चलते आया है, और लास्टली जो अमेरिकन हैं वहाँ से फिर रिटर्न बैक अपनी कंट्री आ गए, ठीक है। और इतना तक ये भी बताया गया है जो एडिटोरियल्स हैं, इस एडिटोरियल्स में जो अमेरिकन थे, अमेरिकन का मेन मोटो था वहाँ पे जा करके तालिबानी को समाप्त करना, ठीक है। तो अंत में तालिबानी तो वहाँ समाप्त हुआ नहीं, ठीक है। और जो अमेरिका है वहाँ पे अफगानिस्तान गए थे, बहुत सारे चीज़ वहाँ पे इन्वेस्ट किए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने का प्रयास किया, लेकिन सारा इन्वेस्टमेंट होने के बाद भी अमेरिका अपना जितना भी पैसा था वहाँ पे बहुत सारे रुपये खर्च किए, फिर भी अंत में अमेरिका को क्या करना पड़ा, तालिबान के सामने घुटना टेकना पड़ा और अपने देश पुनः वापस आ गया, ठीक है। यही सब चीज़ इस एडिटोरियल्स में बताया गया है। अब देखिए नेक्स्ट जो एडिटोरियल्स हैं, ये एडिटोरियल्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे है, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल्स पे लिंक रहता है, एक देश दूसरे देश से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं उसी को लेकर के हैं। तो ये एडिटोरियल्स इसमें जो कहा गया है, कहता है कि ग्लोबल गेटवे टू क्रिएटिंग लिंक्स नोट डिपेंडेंसी, मतलब कहने का ये अर्थ है कि यदि ग्लोबली एक कंट्री, देखिए दो कंट्री है, ठीक है, मान लीजिए कि ये इंडिया है और ये है यूएसए, ठीक है। अब इस दोनों के बीच यदि कोई भी सामान है, ठीक है, चाहे डोमेस्टिक हो या जो भी डोमेस्टिक सामान हो, ठीक है, या किसी भी तरह से यूजेबल सामान हो, ठीक है, यदि इस कंट्री से एक दूसरे के बीच क्या होता है ना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, तो ये लिंक क्रिएट करता है, ना कि ये हो जाता है कि एक कंट्री का दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंसी हो जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये चीज यहाँ पे राइटर्स बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। और देखिए इसमें ये भी बताया गया है कि किस तरह से एक दूसरे का सपोर्ट करके, एक कंट्री दूसरे कंट्री का सपोर्ट करके हम लोग कैसे जो अपना डेवलपमेंट है उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज इसमें बताया गया है कि विद द न्यू ग्लोबल गेटवे स्ट्रेटेजी यूरोपियन यूनियन टू शोइंग हाउ कैन एड इन्वेस्टर्स पार्टनर्स एंड पीपल्स, किस तरह से इन्वेस्टर्स जो है अपना पार्टनर्स जो कंट्री है, ठीक है, इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, और वहाँ के पीपल्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पहुँचा सकते हैं, ठीक है। जब ग्लोबलाइजेशन हुआ था, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन जैसे कि इंडिया का, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन कब हुआ, 1991 में, ठीक है। इंडिया ने अपना मार्केट को ओपन किया, है ना। तो जब ओपन किया तो उससे क्या हुआ ना कि जो विश्व का जो अदर कंट्री है वो कहीं ना कहीं इंडिया के साथ अपना ट्रेड को बढ़ावा दिया, प्रमोट किया, यहाँ पे आके अपना ऑर्गेनाइजेशन जो भी है कंपनी इस्टेब्लिश किया। इससे क्या हुआ ना कि एक दूसरे कंट्री जैसे चाइना हो गया, इंडिया हो गया, अभी भी देखिए इंडिया का चाइना से ज़्यादा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है ना। तो इसी को लेकर के ये कहा कि जो भी यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, भारत को यूरोपियन यूनियन से क्या करना चाहिए, कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहिए, पार्टनरशिप को लेकर के आगे चलना चाहिए, ताकि आने वाले दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टनरशिप हो और कहीं ना कहीं हम लोग एक साथ चलें, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये एडिटोरियल्स हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो एडिटोरियल्स हैं ये है सैंक्शंस एंड राइट्स को लेकर के। पिछले दिन क्या हुआ ना कि बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश में जो यूएसए है वहाँ के जो पारामिलिट्री था उस पर बैन कर दिया। तो कौन कर दिया बैन, यूएसए के द्वारा किया गया। तो उसी को लेकर के ये एडिटोरियल्स हैं, इसमें कहता है एक्शंस अगेंस्ट आरएबी शो शुड डिटर ओवर जीलेस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंट्स, ठीक है। यूएस जो है सेंसस लगाया, ठीक है, पारामिलिट्री पे, है ना, कहाँ पे, तो बांग्लादेश का ये जो यूनिट है पारामिलिट्री यूनिट उस पर। तो उसी को लेकर के ये कहा है कि किसके पास कितना राइट्स है, ठीक है, उसका मिसयूज नहीं करना चाहिए, ठीक है, ना कि उसका जो है ये है कि अगर गलत करता है तो उस पर आप एक्शंस ले सकते हैं, लेकिन इस तरह से यदि आप ऐसा करते हैं तो ये कहीं ना कहीं उसका जो अपना उस कंट्री का जो अपना सोवरेनिटी है उसका कहीं ना कहीं हनन होता है, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये एडिटोरियल्स हैं। इसमें देखिए डेटा पॉइंट्स दिया है कि कब से कब किस तरह से कौन सा कितना किलिंग्स हुआ है, ठीक है, इसको लेकर के क्या क्षति होती है कंट्री को, ये चीज़ बताया गया। अब देखिए नेक्स्ट जो एडिटोरियल्स है ये एडिटोरियल्स है क्लाइमेट चेंज को लेकर के। तो इसमें क्या है ना, क्लाइमेट चेंज को लेकर के पिछले दिन ग्लासगो में, ठीक है, तो ग्लासगो में जो यूएस का, ठीक है, यूएस के जो प्रेसिडेंट है उसके द्वारा
मीटिंग बुलाया गया था, है ना, डेमोक्रेसी नेट जीरो इमिशंस को लेकर के, जो ये कहा गया है 2050 तक हम लोग को क्या करना पड़ेगा, करना है नेट जीरो इमिशंस, इमिशंस करना चाहिए। तो इसी को लेकर के है कि भले ही इंटरनेशनल लेवल पे एक कंट्री दूसरे कंट्री को ये दिखा रहा हो कि ऐसा करना चाहिए, ठीक है, हमें नेट जीरो इमिशंस करना है, ठीक है, लेकिन जब ग्राउंड लेवल पे बात करते हैं अपने कंट्री का, ठीक है, तो वो कंट्री स्वयं ही उस चीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। अब उसी में बताया गया है कि जैसे कि इंडिया की ही बात कर लें, ठीक है, तो इंडिया भी कहीं न कहीं भले ही इंडिया इस चीज़ को लेकर के सतर्क है, ठीक है, लेकिन अदर कंट्री जब बात करते हैं तो वो अदर कंट्री क्या करता है, कहीं न कहीं अपना जो उसका लक्ष्य होता है, गोल होता है, चाहे उससे क्लाइमेट पे किसी भी तरह से इम्पैक्ट पड़े, ठीक है, गलत इम्पैक्ट ही क्यों ना पड़े, फिर भी वो अपने वर्क को अच्छी तरह से करते हैं, ठीक है। तो इसी को लेकर के तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो वही चीज़ है कि किस तरह से हम लोग को एकजुट होकर के वर्क करना चाहिए, है ना। तो इससे क्या होगा ना कि हमारा जो है, जो ओवरऑल डेवलपमेंट है ग्लोबल ग्लोबल वर्ल्ड का, ठीक है, तो इसको हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल। फिर आपसे मिलते हैं अगले दिन यानी कि 15 दिसंबर को। तब तक आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।